So in this lecture we are going to see the exercise 3.2 C पार्ट. एक्सरसाइज 3.2 जो C करके आपका जो एक्सरसाइज है उसका हम ये सेकंड पार्ट का वीडियो देखने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, तो गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो एंड इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पार्ट. ओके, उसी का ये क्या है, ये सेकंड पार्ट उसका कंटिन्यूएशन है एक्सरसाइज 3.2 C का. ओके, व्हाट इज़ द इंटीग्रल आई. ये हमारा हाफ प्रॉब्लम उस दिन कंप्लीट हो गया था, तो उसके आगे का कंटिन्यूएशन मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ. सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 9. रूट ऑफ x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 9. तो मैंने इसमें आपको क्या बोला था कि आप न्यूमरेटर का रूट निकालना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर का अगर मुझे रूट निकालना है सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस 7. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम टर्म विच इज़ इन द न्यूमरेटर. तो दोनों टर्म्स को आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस 7. जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर में टर्म रहेगा x माइनस 3, x माइनस 4, सिर्फ x है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x. ओके, तो जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर में टर्म रहेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दैट टर्म. सो इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 7 इंटू x माइनस 7, x minus 7 bracket square, denominator x minus 9 into x minus 7. Okay, now inside the root it is bracket square, inside the root bracket square. So this square will get cancelled with the square root, square will get cancelled with the square root. So what is remaining, x minus 7 divided by रूट के अंदर. देखो ये पूरा का पूरा टर्म रूट के अंदर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में मैंने रूट पुट कर दिया. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9x, माइनस 7x माइनस 9x हो गया माइनस 16x, माइनस 9 इंटू माइनस 7 इज प्लस 63. सो व्हाट इज़ अ न्यूमरेटर, x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाया हुआ है. सो इन दिस केस हाउ यू विल सॉल्व दिस इंटीग्रल, हाउ यू विल सॉल्व दिस इंटीग्रल. सो इट इज़ ऑफ द टाइप, ये कौन से टाइप का इंटीग्रल हो गया, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. It is converted to the standard type, it is converted to the standard type. So in this case what we will do, substitute here x minus 7 is equal to a into derivative of x square minus 16x plus 63 plus b. What is the next step, find the values of a and b, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b. ओके, तो a एंड b के हमें आगे क्या करने हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. नाउ इट इज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, 16 माइनस 16 का डेरिवेटिव आ गया माइनस 16, x का डेरिवेटिव आ गया 1. सो माइनस 16 इंटू 1 यहाँ पे हो गया माइनस 16, 63 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, नो नीड टू राइट, प्लस b एज इट इज, LHS एज इट इज. सो हियर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 2ax, a multiplied by 2x is 2ax minus 16a plus b. Now what is the next step, equate the coefficient of x on both side of the equation. हमें क्या करना है, x के टर्म्स इक्वेट करने हैं. तो यहाँ पे देखो मैंने 2ax लिख लिया, इट इज़ इक्वल टू x. व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट हियर, 2a इज इक्वल टू 1. अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1. सो 2a इज इक्वल टू 1. सो a इज इक्वल टू 1/2, a का वैल्यू हो गया हाफ. नेक्स्ट व्हाट इज रिमेनिंग, ये तो हो गया पहला इक्वालिटी हमने इक्वेट कर दिया. नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म, माइनस 16a प्लस बी, माइनस 16a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, माइनस 16a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7. सो सब्सटीट्यूट योर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू हाफ. सो माइनस 16 इंटू 1/2 माइनस 8 plus b, it is equal to minus 7. Take this minus 8 on RHS, it will become plus 8. So 8 minus 7 is b is equal to 1. So we got here values of a and b. Now substitute this values of a and b in equation number 1. जहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है वहाँ पे आपको ये a और b के वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने हैं. सो इंटीग्रल i क्या दिया हुआ है, व्हाट इज इंटीग्रल i, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63. पूरा का पूरा जो इंटीग्रल i था ये यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, एंड इट इज़ इक्वल टू दिस x माइनस 7. वॉट यू विल राइट फॉर दिस x माइनस 7, x माइनस 7 को आप क्या लिखोगे, a इंटू 2x माइनस 16 प्लस b. बट वी हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो a इंटू 2x माइनस 16, सो इट इज़ हाफ इंटू 2x माइनस 16 plus b, so plus 1. Okay, half into 2x minus 16 plus 1 divided by root of x square minus 16x plus 63 as it is. Okay, so it is equal to half into
2x माइनस 16 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे। तो पहला जो है डिनोमिनेटर ये टर्म के साथ आएगा, नेक्स्ट मिडल साइन जो है वो प्लस एज इट इज, सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे 1/√(x² माइनस 16x प्लस 63। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये जो स्केलर है 1/2 इसको बाहर निकाल दो। तो आई हैव टेकन आउट हियर 1/2 टेकन आउटसाइड, 2x माइनस 16 डिवाइडेड बाय (x² माइनस 16x प्लस 63 plus 1/√(x² minus 16x plus 63। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। यहाँ तक हमारा हो गया था लास्ट वीडियो में, इसके आगे का कंटिन्यूएशन है। सो इट इज इक्वल टू, सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई, सो हाफ इंटू I1 प्लस I2। ओके, हाफ इंटू इंटीग्रल I1 मिडल साइन प्लस इंटीग्रल I2, वेयर व्हाट इज I1, where I1 is equal to first integral, it is equal to 2x minus 16 divided by root of x² minus 16x plus 63, integrate with respect to x। Now if you see here, derivative of x² is 2x, माइनस 16x का डेरिवेटिव आ गया माइनस 16, सो एंड 63 का डेरिवेटिव 0 है, नो नीड टू राइट। सो न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव है। सो वी हैव द फॉर्मूला एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर रूट के अंदर आपका फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, अगर रूट के अंदर आपका फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ f of x plus c, so it is equal to 2 into root of f of x। what is f of x, x² minus 16x plus 63 plus c 1, right here c1। okay, so यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया c1 I1 के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट का वैल्यू हो गया c1। now what is इंटीग्रल I2, and इंटीग्रल I2 is equal to 1/√of x² minus 16x plus 63। now we have to adjust the term in such a way that it should be a addition or subtraction of two perfect squares। okay, so what we will do, we have to adjust here third term। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे third term adjust करना पड़ेगा। so what is a formula, third term का formula क्या है, half into coefficient of x bracket square, so it is half into coefficient of x minus of 16। स्क्वायर करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव भी आप ले रहे हो तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होने वाला है, तो अगर आप यहाँ पे 16 भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। सो हाफ इंटू 16 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 64, सो इट इज इक्वल टू 1/x² का टर्म एज इट इज x² माइनस 16x ऐड 64 x के टर्म के बाद हम 64 को ऐड करेंगे प्लस 63 एंड देन सब्ट्रैक्ट 64। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 64, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म जो हमने निकाला है वो थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, सो इट इज इक्वल टू, अगर आप फर्स्ट तीनों टर्म्स देखोगे अभी यहाँ पे दिस 3 टर्म्स, इट इज अ स्क्वायर ऑफ व्हाट, क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर आएगा, पहला टर्म तो आ जाएगा यहाँ पे x, मिडल साइन आएगा यहाँ पे माइनस, और 64 किसका स्क्वायर आएगा, 8 का, so it is 8 square। so this 3 terms are the square of x minus a, ब्रैकेट स्क्वायर हो गया x minus 8 ब्रैकेट स्क्वायर, ये पूरा का पूरा स्क्वायर आ गया। 63 minus 64 माइनस ऑफ 1, और फिर उसको किसका स्क्वायर लिखेंगे हम, 1 स्क्वायर, -1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। सो इंटीग्रल I2 का वैल्यू देखो क्या हो गया फिर, 1/√of x² minus a², 1/√of x² minus a²। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था 1/√of x² minus a², it is equal to log of mod of x plus root of x² minus a² plus c, log of mod of x plus root of x² minus a² plus c। so it is equal to log of mod of x का वैल्यू क्या है, x minus 8 plus x² minus a², मतलब अगर हम ये दोनों ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वी विल गेट दिस वैल्यू, और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये इसी का सिंप्लीफिकेशन ये है, तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एक अगर आप ये भी लिख रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स कुछ कट नहीं होंगे। इसी को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगा और इसी को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आएगा। सो -16x प्लस 63 प्लस c2।
ओके, ये हो गया आपका वैल्यू इंटीग्रल I2 के लिए. I2 है इसलिए मैंने यहाँ पे C2 ले लिया. ओके, व्हाट इज इंटीग्रल I? इंटीग्रल I इज इक्वल टू हाफ इंटू I1 प्लस I2. सो पुट हियर वैल्यू ऑफ I1, जो हमने I1 का वैल्यू निकाला है वो पुट कर दो, एंड इंटीग्रल I2 का वैल्यू जो निकाला है वो पुट कर दो. सो हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स, सॉरी 2 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, 3. हेंस इक्वेशन 3 बिकम्स 3 क्या हो जाएगा फिर हमारा, इंटीग्रल I इज इक्वल टू हाफ इंटू I1. व्हाट इज I1? सो इट इज 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस C1. नो नीड टू राइट C1 प्लस C2 हम लास्ट में C लिख देंगे, प्लस I2 का वैल्यू देखो क्या है, प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 8 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस C1 प्लस C2, C हो गया. हियर 2 गेट कैंसल्ड. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? इंटीग्रल I का आंसर आपका हो गया, इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 8 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर minus 16x plus 63 plus C. Required final answer for integral I. Required final answer for integral I. Okay. Now we will see the next problem from this exercise. सबके सब problems थोड़े लेंदी है, लेकिन अगर आप systematically उनको solve करते जाओगे तो all these problems are very 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 easy. तो ये हमारा problem solve हो गया है. Now we will see the next problem. So question number 8, ये आपके exercise का question number 8 है. This is very 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 simple and easy question. See what is given. Integral I is equal to 3 cos x divided by 4 sin square x plus 4 sin x minus 1. 3 cos x divided by 4 sin square x plus 4 sin x minus of 1. Okay, now here we can put sin x is equal to t. Here in this case अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे sin x, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, cos x इंटू डी एक्स. ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन टेक आउट हियर सी 3 हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर ये 3 स्केलर न्यूमरेटर का 3 निकाल लो बाहर, cos x डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x माइनस ऑफ 1 इंटू डी एक्स. सो पुट हियर sin x is equal to t. Put here sin x is equal to t. What is the derivative of sin x? Cos x into dx. Cos x into dx is equal to dt. तो ये जो न्यूमरेटर है ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया dt, और ये डिनोमिनेटर में sin x हम क्या पुट करेंगे, t. Hence your integral I is equal to 3 into cos x into dx. Cos x into dx is dt divided by 4t square प्लस 4t, साइन को हमने t पुट कर दिया, सो इट इज़ 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1. दिस इज़ वेरी 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 इजी प्रॉब्लम. ये टाइप के प्रॉब्लम हमने लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं. व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, 4. टेक इट कॉमन, सो 3 यहाँ पे ऐसे ही रहने दो बाहर, सो इट इज़ 1 अपॉन ये 4 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस t, एंड हियर इट इज़ माइनस ऑफ 1/4 इंटू डी टी. सी आई हैव टेकन आउट 4 कॉमन, जो भी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा उसको कॉमन ले लो बाहर, तो 4 आई हैव टेकन कॉमन, इन ब्रैकेट इट इज़ टी स्क्वायर प्लस टी, और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 1/4. ओके, नाउ 3/4 यू कैन टेक आउट द स्केलर 3/4, ये 4 को भी बाहर ले लो, एज इट इज़ इन द डिनोमिनेटर वी विल राइट हियर 3/4, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ऑफ 1/4. नाउ वी हैव टू एडजस्ट दिस थर्ड टर्म हियर. टू राइट दिस इज एडिशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. अगर हम स्क्वायर्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन लिखना है तो यहाँ पे थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा. सो क्या है फॉर्मूला थर्ड टर्म का, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ टी. टी का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 ब्रैकेट स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 हाफ स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4, सो इट इज़ इक्वल टू 3/4 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी, ऐड 1/4
minus 1 by 4 and minus 1 by 4. See, add and subtract 1 by 4, add and subtract 1 by 4. So it is equal to 3 by 4 1 अपॉन, ये देखो ये जो पहले 3 टर्म है ये किसका स्क्वायर हो गया, फर्स्ट टर्म आ गया आपका t, मिडल साइन आ गया आपका प्लस, और यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर हो गया 1 by 2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये अगर ब्रैकेट का स्क्वायर लोगे आप तो इसको आपको यहाँ पे ये टर्म मिल जाएगा. माइनस 1 by 4 माइनस 1 by 4, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है 4, न्यूमरेटर -1 minus of 2 by 4. And what is minus of 2 by 4? See, we can write this as 3 by 4 1 upon t plus 1 by 2 bracket square. 2 by 4 is 1 by 2. तो 1 by 2 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर 1 by root 2 स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो ओके. यहाँ पे देखो 2 by 4 आपका क्या आ जाएगा, 2 by 4 आ जाएगा आपका 1 by 2. ओके, 2 by 4 आ जाएगा आपका 1 by 2. अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 by root 2 का स्क्वायर. ओके, सो इट इज़ 1 by root 2 स्क्वायर. सो वी विल अप्लाई हियर फॉर्मूला 1 upon x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 upon x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. हेंस इंटीग्रल i का वैल्यू हो गया आपका 3 by 4 1 upon x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला, सी आई एम राइटिंग हियर फॉर्मूला, चाहिए तो बाद में भी लिख. सी 1 upon x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, it is equal to what, 1 upon 2a log of mod of x minus a divided by x plus a plus c. So we will apply this formula. So 1 upon 2a, a का वैल्यू हो गया 1 by root 2 into log of mod of t plus 1 by 2 minus of 1 by root 2. Next t plus of 1 by 2 plus 1 by root 2 plus c. ओके, एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर. तो फाइनल आंसर देखो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे. सो इंटीग्रल i इज इक्वल टू 3 by 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 2. तो ये 2 के साथ ये रूट 2 अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बस रूट 2 रहेगा. सी 2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2. तो एक रूट 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक रूट 2 बचेगा. सो इट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, डिनोमिनेटर 2 है यहाँ पे, इट इज़ रूट 2. तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 2 रूट 2 कर सकते हो. दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या कर सकते हो, 2 रूट 2 कर सकते हो. तो यहाँ पे 2 रूट 2 के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 रूट 2t प्लस 1 या फिर रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, या फिर आप इसको डिनोमिनेटर रूट 2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर 2 कर दोगे तो वेट अ मिनट. सो इट इज़ 3 by 4 रूट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ. अगर हम यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1 प्लस रूट 2 प्लस c. एंड in the final answer substitute the value of t. t का वैल्यू पुट कर दो. what is t? t is equal to sin x. so substitute here. so it is 3 divided by 4 root 2 log of mod of 2 sin x plus 1 minus root 2 2 sin x plus 1 plus root 2 plus c. this is the final answer for integral I. this is the final answer for integral I. okay, now we will see the next problem from this exercise. सो इट इज़ इक्वल टू, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करती हूँ. वेट अ मिनट. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका जो है लास्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल आई. इंटीग्रल आई इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रेज टू 3x माइनस ई रेज टू 2x डिवाइडेड बाय ई रेज टू x प्लस 1. ओके, ये है आपका लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है ये. ओके, नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस. तो इसके पहले जो हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि यहाँ पे न्यूमरेटर में x माइनस 7 है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x माइनस 7. सो वी विल अप्लाई दिस रूल हियर ऑल्सो. सो हियर वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x. सो आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. सो इंटीग्रल i इज इक्वल टू, सी इट एज e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस 1 इंटू, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है. सो हियर इट इज़ e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x
divided by e raised to 3x minus e raised to 2x. So multiply and divide by the numerator and integrate with respect to x. So it is equal to what? It is equal to c. ये न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा? अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो ये स्क्वायर का ब्रैकेट हो जाएगा. सेम टर्म इज मल्टीप्लाई ट्वाइस. सो इट इज e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x ब्रैकेट स्क्वायर. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो? e रेज टू x प्लस 1 इंटू e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x. ये दो ब्रैकेट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गए. सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट? रूट के अंदर स्क्वायर है. रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है वो रूट के बाहर आ जाएगा. तो इट इज़ e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x. डिनोमिनेटर देखो क्या हो जाएगा? इट इज़ इन द रूट. ये रूट के अंदर रहेगा. ये जो डिनोमिनेटर है ये रूट के अंदर रहेगा. सो e रेज टू x इंटू e रेज टू 3x, बेस इज सेम, इंडेक्स गेट एडेड. सो x प्लस 3x e रेज टू 4x, e रेज टू 4x. नेक्स्ट माइनस ऑफ e रेज टू x इंटू e रेज टू 2x, e रेज टू 3x प्लस e रेज टू 3x माइनस e raised to 2x. Okay, here plus e raised to 3x minus e raised to 3x get cancelled. So it is equal to what? Here you can take out from numerator e raised to x common. आप न्यूमरेटर में से e raised to x कॉमन ले सकते हो. तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा देखो? e raised to 2x minus e raised to x. I have taken out e raised to x common. So in bracket it is e raised to 2x minus e raised to x. In the denominator if you see, which two terms are remaining? e raised to 4x and minus e raised to 2x. e raised to 4x minus e raised to 2x. So यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है. So here you can take out e raised to 2x common. तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? e raised to 4x में से 2x निकल गया तो इट इज e raised to 2x, और e raised to 2x में से e raised to 2x निकल गया तो इट इज माइनस ऑफ 1. ओके, now if you take out this e raised to 2x outside the root, see e raised to 2x को हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप यहाँ पे देखो e raised to 2x को हम और क्या लिख सकते हैं? e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर, e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, इंडेक्स रेस टू इंडेक्स होता है तो इंडेक्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया? e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर. इट इज़ अंडर रूट. ये रूट के अंदर स्क्वायर है. रूट के अंदर स्क्वायर है मतलब अगर मुझे रूट ऑफ e रेज टू 2x निकालना है तो इसका रूट निकालना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दिस? इट इज इक्वल टू e रेज टू x. सो आई कैन राइट हियर न्यूमरेटर का e रेज टू x एज इट इज e रेज टू 2x माइनस e रेज टू x. ये रूट के बाहर निकल के आ गया e रेज टू x, और बाकी का टर्म रूट के अंदर एज इट इज. इसको भी हम लिख सकते हैं देखो e रेज टू 2x माइनस 1 dx. हियर e रेज टू x गेट कैंसल. So it is equal to integral I is equal to e raised to 2x minus e raised to x divided by e raised to 2x minus of 1. Okay, now here we can split the numerator. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं. तो पहला हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e raised to 2x divided by root of e raised to 2x minus of 1. e raised to 2x divided by root of e raised to 2x minus of 1. Middle sign minus e raised to x divided by e raised to 2x को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, ये जो e raised to 2x है, e raised to 2x को अगर हम ऐसे लिख दें e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ओके. Okay, so this is your integral I1 and this is your integral I2. Okay, so now we will simplify this both the integral separately. So let this be I1 and second be I2. Second को ले लो I2. Okay, now we will solve the problem here. Wait a minute. अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज I1 माइनस I2. सो वेयर व्हाट इज I1? सो वेयर I1 इज इक्वल टू I1 is equal to integration of e raised to 2x divided by root of e raised to 2x minus 1. ये है आपका इंटीग्रल I1. ये है आपका इंटीग्रल I1. ओके, नाउ इफ़ यू सी द रूट के अंदर का, अगर आप डिनोमिनेटर में अगर आप रूट के अंदर का टर्म देखोगे, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x minus 1? सी वी कैन पुट हियर e raised to 2x minus 1 is equal to t.
सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e रेज टू 2x का, e रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज dx, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, इट इज इक्वल टू dt। सी e रेज टू 2x का डेरिवेटिव हो गया e रेज टू 2x, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो हियर यू कैन राइट दिस एज 2 इंटू e raised to 2x into dx is equal to dt, but we require here value for e raised to 2x into dt. So e raised to 2x into dx is equal to dt divided by 2. E raised to 2x into dx is equal to dt divided by 2. Hence your integral I1 will become, integral I1 हो जाएगा आपका dt divided by 2, न्यूमरेटर e raised to 2x into dx हो जाएगा आपका dt divided by 2, डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका रूट ऑफ t, डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका रूट ऑफ टी। सो इट इज इक्वल टू दिस 1/2 स्केलर यू कैन टेक आउटसाइड, 1/2 स्केलर टेकन आउटसाइड, inside the integration what is remaining, dt divided by root of t, dt divided by root of t, and we have the formula for this 1 upon root t का इंटीग्रेशन है। सी ये स्केलर एज इट इज 1/2, 1 upon root t का फॉर्मूला है 2 root t plus c1, इंटीग्रल I1 के लिए मैंने c1 ले लिया, 2 root t plus c1, so here 2 get cancelled, so it is equal to root t plus c1, and what is the value of root t, t का वैल्यू देखो क्या है, e raised to 2x minus 1 plus c1, e raised to 2x minus 1 plus c1, this is your value for integral I1, this is your value for integral I1, okay। Now we will see integral I2, and what is integral I2, I2 के लिए अभी हम वैल्यू देखेंगे, what is I2, I2 is equal to e raised to x, e raised to x divided by root of e raised to x minus 1 square, 1 square, so here you can put, see here you can put e raised to x is equal to t, so what is the derivative of e raised to x, e raised to x into dx is equal to dt, e raised to x को मैंने t पुट कर दिया, e raised to x into dx क्या हो गया, dt हो गया, सो इंटीग्रल I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e raised to x into dx is dt divided by root of t square minus 1 square, dt divided by root of t square minus 1 square, so we will apply here formula 1 upon root of x square minus a square, 1 upon root of x square minus a square, so it is equal to log of mod of x plus, but what is here, t plus root of t square minus 1 square, so it is t square minus 1 square 1 plus c2 plus c2, so this is your value for integral I2, this is your value for integral I2, so hence integral I2 अगर आप t का वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, t क्या है, e raised to x, e raised to x प्लस e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर, e raised to x का ब्रैकेट स्क्वायर क्या आ जाएगा, e raised to 2x, e raised to 2x minus 1 plus c2, so this is your value for integral I2, this is your value for integral I2, okay। Now we will put this both this value in integral I, so let this be 2, hence equation 2 becomes, integral I is equal to I1 minus I2, integral I is equal to I1 minus I2, तो I1 का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, what is I1, I1 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, रूट ऑफ e raised to 2x minus 1 plus c1 और c2 हम बाद में कांस्टेंट ऐड कर देंगे, एक ही कांस्टेंट, सो I1 माइनस I2 क्या है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ e raised to x प्लस e raised to 2x minus 1 plus c, this is your final integral I1 minus I2 root of e raised to 2x minus 1 minus log of e raised to x plus e raised to 2x minus 1, c1 minus c2 को हमने कॉमन ऐड कर दिया प्लस सी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल I, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल I। विद दिस प्रॉब्लम वी हैव completed with exercise 3.2c, with this problem we have completed with exercise 3.2c, okay, very 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 easy but lengthy exercise, okay। तो आपको एक बार ये खुद सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि मैंने वीडियो देख लिया और मुझे अभी मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एज वेल एज इनको सॉल्व करके देखो, जब आप खुद लिखोगे तो आप प्रॉब्लम पेपर में लिख पाओगे, ओके।
थैंक यू वन एंड ऑल। तो बाकी का जो सेकंड एक्सरसाइज है, इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है आपके, लास्ट एक्सरसाइज है आपके इंटीग्रेशन चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल।